Hello everyone. Today topic is minerals and energy resources. That means हमारे जितने भी सराउंडिंग्स एरिया हैं जो भी आप देखोगे चाहे स्मॉल पार्टिकल से लेके लार्ज पार्टिकल तक जितने भी बने हुए मटेरियल्स हैं वो किससे बने हुए हैं, मिनरल से बने हुए हैं या फिर एनर्जी रिसोर्सेज आप अपने आसपास ज़रूर देखेंगे। तो इससे रिलेटेड इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और मिनरल्स किसे कहते हैं उसको हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। Haben comes to Guwahati with his father from a remote village. हबेन कहाँ से आता है? गुवाहाटी से आता है अपने फादर के साथ और अपने पास के गांव से। ही सीज पीपल गेटिंग इन टू स्ट्रेंज हाउस लाइक ऑब्जेक्ट्स विच मूव अलॉन्ग द रोड। वो अजीब सी चीज़ें देखता है कि पीपल एक अजीब सी चीज़ में जा रहे हैं मूव करते हुए रोड पे लाइक अ हाउस जैसे होते हैं। ही ऑल्सो सीज अ किचन ड्रैगिंग अ नंबर ऑफ हाउस अलॉन्ग विद इट। और वो एक ऐसे किचन जैसे देखता है बहुत सारे हाउसेज एक साथ चल रहे हैं। ही इज़ अमेज्ड एंड आस्क हिज फादर। वो बहुत अच्छा अमेज्ड होता है, अपने फादर से पूछता है वाई डोंट आवर हाउसेज मूव लाइक द वन वी सॉ इन गुवाहाटी। वो अपने फादर से पूछता है हमारे हाउसेज ऐसे मूव क्यों नहीं करते जैसे गुवाहाटी में कर रहे हैं। बा रिप्लाइज दीज आर नॉट हाउसेज दे आर हाउसेज एंड ट्रेन्स। ये हाउसेज नहीं है, ये बसेज और ट्रेन्स हैं। अनलाइक आवर हाउसेज दीज आर बसेज एंड ट्रेन्स। ये हमारे जो हाउसेज और बसेज और ट्रेन्स हैं वैसे नहीं है। अनलाइक अवर हाउसेज दीज आर नॉट मेड ऑफ ब्रिक। हमारे जो हाउसेज हैं वो किससे बने हुए हैं? ब्रिक्स और स्टोन से बने हैं। बट ये किससे बने हुए हैं? मेटल लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन मेकिंग दीज। दे डू नॉट मूव ऑन देयर ऑन। ये अपने आप मूव नहीं होते। दे आर ड्राइवन बाय एन इंजन विच नीड एनर्जी टू वर्क। दैट मीन्स ये ड्राइवन होते हैं किससे? एनर्जी से। और इंजन को क्या चाहिए होती है? एनर्जी। तो ये उससे मूव होते हैं। वी यूज़ डिफरेंट थिंग्स इन अवर डेली लाइफ मेड फ्रॉम मेटल। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो मेटल से बनी है। कैन यू लिस्ट अ नंबर ऑफ आइटम यूज्ड इन योर हाउस मेड ऑफ मेटल्स। क्या आप ऐसे बहुत सारे आइटम्स अपने इस घर के बता सकते हो जो मेटल से बने हों? वेयर डू दीज मेटल्स कम फ्रॉम। ये मेटल कहाँ से आते हैं? यू हैव स्टडीज दैट द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स अम्बेडेड इन द रॉक्स। क्या आपको पता है अर्थ की जो क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है? वो डिफरेंट उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं अलग अलग एम्बेडेड इन द रॉक्स हैं जो उससे बनी होती हैं। जो क्रस्ट है अर्थ की जो लेयर है वो भी किससे बनी हुई है? रॉक से। वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दीज मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट। और मिनरल जो मेटल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है मिनरल से जो मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको रिफाइन किया जाता है। दैट मीन जितने भी प्रॉपर रिफाइनिंग होती है मिनरल से एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनको हम मेटल बनाते हैं अलग अलग। मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एक हमारी पार्ट का अनडिसेबल मीन्स होता है अलग ना होना, यानी मिनरल्स हमारे पार्ट से अलग नहीं हो सकते, हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़, हम सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं फ्रॉम अ टाइनी पिन टू अ टॉवरिंग बिल्डिंग और अ बिग शिप, या छोटी पिन से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों तक, शिप तक जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे क्या होते हैं? वो सब मिनरल से बने होते हैं। ऑल आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। ये सब मिनरल से बने होते हैं। द रेलवेज लाइन एंड टर्माक ऑफ द रोड, जो उसका रोड पे जो वो डाला जाता है रोड बनाने के लिए, और रेलवे लाइंस होती हैं, सब किससे बनता है? मिनरल से। अवर इम्प्लीमेंट्स ऑफ मशीनरी टू आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। जितने भी हमारी मशीनरी में इम्प्लीमेंट्स हुआ है वो भी किससे बन रहा है? मिनरल से बना है। कार्स, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल्स। किससे बने? मिनरल से। एंड रन ऑन पावर रिसोर्सेज ड्राइव फ्रॉम द अर्थ। और ये जितने भी रिसोर्सेज हैं जो ड्राइव होते हैं अर्थ में, किससे? पावर रिसोर्सेज से, यानी एनर्जी। लाइक अगर हम बोलें, अगर आप अपना आज के टाइम में फ़ोन भी चार्ज करते हैं तो किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। तो वो एक पावर रिसोर्सेज है। इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन मिनरल। जो आप खाना खाते हो वो भी मिनरल्स में उसमें कंटेन्स होते हैं। इन ऑल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड मिनरल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, डेकोरेशन, फेस्टिवल्स, रिलीजियस एंड सेरेमोनियल राइट्स। यानी जितने भी हमारी लाइफ के छोटे से बड़े हिस्से होते हैं, चाहे डेकोरेशन हो, इन्जॉयमेंट्स हो, किसी ना किसी रूप में, चाहे खाना ही क्यों ना हो, डेवलपमेंट क्यों ना हो हमारी लाइफ का, तो हम मिनरल्स के बिना सरवाइव नहीं कर सकते।
अ ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स। आप देखेंगे मिनरल्स का टूथपेस्ट में किस तरीके से हमारे स्माइल से रिलेट है। टूथपेस्ट क्लीन्स योर टीथ। टूथपेस्ट आपके दांतों को साफ करता है। और अब्रेसिव मिनरल्स लाइक अ सिलिका, लाइम स्टोन्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वेरियस फास्फोर्ड मिनरल्स डू द क्लीनिंग। अब्रेसिव मिनरल्स के अंदर ये सारे कंटेंट सिलिका, लाइमस्टोन, ये सब हैं जो फास्फोर्ड लाइक मिनरल्स पाए जाते हैं, क्लीनिंग करने के लिए डाले जाते हैं। फ्लोराइड विच इज़ यूज्ड इन रिड्यूस्ड कैविटीज़। फ्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो यूज़ किया जाता है कैविटीज़ को कम करने के लिए। और ये कहाँ से आता है? कम फ्रॉम अ मिनरल्स फ्लोराइड से ये फ्लोराइड आता है। मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड वाइट विद टिटेनियम ऑक्साइड। टूथपेस्ट को जो वाइट किया जाता है वो किससे किया जाता है? टिटेनियम से ऑक्साइड से किया जाता है। विच कम्स फ्रॉम मिनरल्स कॉल्ड रूटाइल्स और लाइमनाइट्स एंड एनाटेस। यहाँ से ये कंटेंट्स जो है ये मिनरल्स या टाइटेनियम जो है वो यहाँ ये जो मिनरल्स हैं इनसे मिलता है। द स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट कम्स फ्रॉम मिका। तो जितने भी टूथपेस्ट आप देखेंगे कहाँ से स्पार्क करते हैं, कहाँ से आते हैं? मिका से। द टूथ ब्रश एंड ट्यूब कंटेनिंग द पेस्ट आर मेड ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम पेट्रोलियम। और उसकी जो प्लास्टिक होती है वो किससे बनी होती है? टूथब्रश या ट्यूब होती है वो किससे बनी होती है? प्लास्टिक, पेट्रोलियम से। फाइंड आउट वेयर दिस मिनरल्स आर फाउंड। और फाइंड करो ये मिनरल्स आते कहाँ से हैं, ये मिनरल्स आते कहाँ से? ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको मिनरल चाहिए। लाइफ प्रोसेस कैन नॉट आकर विदाउट मिनरल्स। हमारी लाइफ का प्रोसेस हो ही नहीं सकता कि मिनरल्स के बिना हम चला पाएँ। ऑल दो आवर मिनरल्स इनटेक रिप्रेजेंट ओनली अबाउट 0.3% ऑफ आवर टोटल इंटैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर जो जाते हैं उसका इतना पार्ट है जो हम इनटेक करते हैं। द आर सो पोटेंट एंड सो इम्पॉर्टेंट द विदाउट दैम आर वुड नॉट बी एबल टू यूटिलाइज द अदर 99.7% ऑफ फूड स्टफ्स। और अब जो इम्पॉर्टेंट्स हैं विदाउट जो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं हम यूटिलाइज करते हैं मिनिमम 90.97 है जो फूड स्टफ के अंदर यूज़ किया जाता है। वट इज़ अ मिनरल? मिनरल है क्या? जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल्स एज अ होमोजीनियस नेचुरली एक्रिंग सब्सटेंसेस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस मीन्स होता है जो एक ही टाइप का और पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर आयरन और इसका एग्जांपल है, जिसमें आयरन है तो उसमें आयरन ही पाया जाएगा उस और में। और हेट्रोजीनियस क्या होता है? जो आपने बायोलॉजी में पढ़े हैं, ये हेमोजीनस और हाइड्रोजीनस। हेट्रोजीनस मीन्स होता है जिसमें एक से ज़्यादा भी मिनरल्स पाए जा सकते हैं। और जियोलॉजिस्ट जो हैं वो इसको डिफाइन करते हैं कि मिनरल्स क्या है? होमोजीनियस एक नेचुरली है सब्सटेंस जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर से हमें मिलता है। मिनरल्स आर फाउंड इन अ वेरिड फॉर्म्स इन नेचर। अलग अलग फॉर्म में नेचर्स में पाए जाते हैं। रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टॉक। यानी हार्डेस्ट में भी पाया जाता है, सॉफ्टेस्ट में पाया जाता है। एग्जाम्पल हार्डेस्ट का है डायमंड और सॉफ्टेस्ट का है टॉक, और जिसका हम टैल्कम पाउडर भी बनाते हैं। वह आर दे सो वर्ड? इतने वर्ड क्यों हैं? ये अलग अलग वैरायटी में क्यों पाए जाते हैं? यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट रॉक्स। आपने रॉक्स के बारे में स्टडी की है। रॉक्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। यानी जितनी भी रॉक्स हैं वो होमोजीनियस सब्सटेंसेस से मिलकर बनी हुई हैं जिसे हम मिनरल्स कहते हैं। सम्स रॉक्स फॉर इंस्टांस लाइमस्टोन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मिनरल। यानी कुछ का एग्जाम्पल हम देखें, जैसे कि लाइमस्टोन है जिसके अंदर एक ही मिनरल पाया जाता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द रॉक कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स। लेकिन कुछ रॉक्स ऐसे होती हैं जिसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ऑल्दो ओवर 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। ऐसे हमने 2000 मिनरल्स हैं जो आइडेंटिफाई करें हैं। ओनली अ फ्यू आर अबेंडेंटली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रॉक्स। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे हैं जो अधिक मात्रा में हमारे पास रॉक्स में पाए जाते हैं। अ पर्टिकुलर मिनरल दैट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सर्टन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। दैट मीन्स जितने भी मिनरल्स हैं जो फॉर्म इनकी पाई जाती है कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशंस में, तो एलिमेंट डिपेंड करते हैं उनकी फ़िज़िकल और केमिकल कंडीशंस में। यानी हम देख सकते हैं कि वो एक फ़िज़िकल जो उसका एटमॉस्फेयर है वो कहाँ है, जैसे कि कहीं डेजर्ट है तो डेजर्ट के अकॉर्डिंग उसकी फ़िज़िकल एनवायरनमेंट होगी, तो वो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे पाया जाएगा, क्योंकि हर किसी का फ़िज़िकल स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे कि कॉपर है वो डेजर्ट में पाया जाता है, तो दैट द और केमिकल इफ़ेक्ट, ये दोनों इफ़ेक्ट से चेंज होके जो मिनरल्स बनते हैं तो वो इस कंडीशन में आते हैं मटेरियल फॉर्म्स में। दिस इन टर्न रिजल्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स, तो इसी फिजिकल और केमिकल की वजह से अलग अलग वैरायटी और वाइड रेंज में ये मिनरल्स पाए जाते हैं। इनका कलर्स, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म, लस्टर, डेंसिटी, अ पर्टिकुलर मिनरल्स पॉसेसिस, यानी इनके इतने सारे करेक्टर्स होने या इतनी वैरायटी में पाए जाने का रीज़न यही है, क्योंकि फिजिकल और केमिकल कंडीशन होती है मटेरियल फॉर्म बनने के लिए। जियोलॉजिस्ट यूज दिस प्रॉपर्टी टू क्लासीफाई द मिनरल्स, जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो प्रॉपर्टीज़ को क्लासीफाई करते हैं मिनरल्स की, क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी स्टडी करी थी सॉइल चैप्टर में, उसके क्लासिफिकेशंस पढ़े थे, सेम जियोलॉजिस्ट प्रॉपर्टी को समझने के लिए मिनरल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। उस क्लासिफिकेशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।